जानते हैं कभी कभी हम फेल होते हैं, नहीं बेड उपलब्ध है, उस समय हम कैसे आपको बेड अपनी सुविधाओं को लेकर 2026 में क्या बेहतर करने जा रहा है और क्या आगे की रणनीतियां रहेंगी, इसको बातचीत करने के लिए हमारे साथ डायरेक्टर अंकिता जैन मैम है। मैम से बात करेंगे। मैम, 2026 में क्या नया कर रही हैं? 2026 में मरीज़ों से रिलेटेड जो सुविधाएं हैं उन पे हम लोगों का ध्यान रहेगा। कुछ हम लोग अपनी जो सुविधाएं अवेलेबल हैं उनको रीऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि 2026 में जो हमारे पास ये नया ब्लॉक बन रहा है क्रिटिकल केयर यूनिट का, वो भी क्रियान्वित हो जाएगा। कोशिश करेंगे कि इस साल हम लोग रोबोटिक सर्जरी भी एम्स में शुरू कर पाएँ। इसके अलावा हम लोग बच्चों के और टीचर्स जो यहाँ पर फैकल्टी मेंबर्स हैं उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं रिसर्च, मेडिकल रिसर्च की तरफ और ध्यान देने के लिए। उसके लिए प्लान ये है कि 10 से 12 कार्यशालाएं हम लोग इस साल आयोजित करेंगे, जिसमें फैकल्टी तो हिस्सा लेगी ही, पीजी स्टूडेंट्स और अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स भी हिस्सा लेंगे और उनको सिखाएंगे कि कैसे प्रोजेक्ट्स लिखने चाहिए, कैसे उनको मेथडोलॉजी क्या होनी चाहिए, कैसे हम उनके रिज़ल्ट्स को एनालाइज करेंगे, कैसे हम लोग उनको पब्लिश कर सकेंगे। इस तरह के कार्यशालाएं आयोजित करने का विचार है। इसके अलावा हम लोगों ने एक रिसर्च सेल को और स्ट्रेंथन किया है और उसको पूरी सपोर्ट दिया जाएगा कि ताकि वो लोगों को इसमें मदद कर पाएँ इस कार्य में। स्टूडेंट्स को लेके हम लोग कुछ नए कोर्सेज़ इस साल शुरू करना चाह रहे हैं, जिनको हम लोग पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप कोर्सेज कहते हैं। जो बच्चे MD MS कर चुके हैं उन स्टूडेंट्स के लिए अगर 1-2 साल वो किसी ख़ास चीज़ में, जैसे एंडोस्कोपिक सर्जरीज़ में या किसी और चीज़ में खासी महारत हासिल करना चाहते हैं, तो ये स्पेशलाइज्ड कोर्सेज होंगे जो किसी एक विधा में उनको मदद करेंगे। मैम, सुविधाएं रायबरेली के लोगों को क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगी कि लोग आपका सहयोग करें? एम्स का भी कई चीज़ें होती हैं जो नहीं हो पाती हैं, उस पर भी क्या मैसेज देना चाहेंगी? मेरा सभी रायबरेली के लोगों से एक निवेदन है कि जो भी कुछ यहाँ पर उपलब्ध है ये आपके लिए है। कोई बेड रोक के या किसी मरीज़ को सुविधा ना दे के हमें कोई भी फ़ायदा नहीं होता। हमारे डॉक्टर्स ड्यूटी पे होते हैं, यकीन जानिए 24/7 वो बहुत हार्ड मेहनत करते हैं इसके लिए कि आपको सुविधाएं दे पाएँ। हम आपसे थोड़ी अपेक्षा ये रखते हैं कि आप हमारा सहयोग करेंगे। हम जानते हैं कभी कभी हम फेल होते हैं, नहीं बेड उपलब्ध है, उस समय हम कैसे आपको बेड उपलब्ध करा पाएँ, हमारी वहाँ लिमिटेशन होती है। हम किसी को हटा नहीं सकते हैं, वेंटिलेटर्स लिमिटेड हैं, ICU बेड्स लिमिटेड हैं और अभी हमारे पास इतना वर्कफोर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है कि हम उसको अनलिमिटेड बढ़ा लें। तो आपसे बस ये सहयोग की अपेक्षा करते हैं कि अगर कभी हम आपको आपके मन मुताबिक हेल्प ना दे पाए तो आप इसको समझेंगे, हमारी मजबूरियों को समझेंगे और हम पूरी प्रयत्न करेंगे कि जैसे ही संभव होगा आपकी मदद की जाएगी। इतनी अपेक्षा हम आपसे ज़रूर रखते हैं। तो नई बीमारियां बढ़ रही हैं, इसको लेकर आपकी आगे की रणनीति क्या है? बीमारियां वही पुरानी हैं, बीमारियां कोई नई नहीं हैं, उनके नंबर्स कई बार बढ़ रहे हैं। जैसे यंग बच्चों में कार्डियक प्रॉब्लम, दिल का दौरा पड़ जाता है, अभी कुछ उम्र नहीं है तो थोड़ा लाइफ स्टाइल चेंज करना होगा, इन पे प्रिवेंशन का ध्यान होगा। समाज को ध्यान देना पड़ेगा कि हम अच्छा खाएं, अच्छी तरह सोएं, अपना लाइफ स्टाइल इम्प्रूव करें, व्यायाम को अपने दिनचर्या में स्थान दें जो कम होता जा रहा है। जॉब्स इस प्रकार की हैं कि हर कोई अंडर प्रेशर रहता है, पढ़ाई इस किस्म की है कि बच्चे भी अंडर प्रेशर रहते हैं, तो उसको डी स्ट्रेस करना चाहिए। इसी स्ट्रेस की वजह से कुछ मानसिक रोग भी बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, तो उन मानसिक रोगों के लिए घर परिवार को ध्यान देना होगा। बच्चे को अननेसेसरली प्रेशर में डालने से कुछ नहीं होगा, अपेक्षाएं उतनी ही रखिए जितनी वो मीट कर सके। जो अपेक्षाएं बच्चा मीट नहीं कर सकता है वो उससे नहीं रखी जानी चाहिए, सिर्फ इसलिए कि कोई और बच्चा ये कर पा रहा है। ज़रूरी नहीं है हर बच्चा कर पाए, हर एक का स्किल सेट अलग अलग होता है, हर कोई अलग अलग चीज़ में माहिर होता है, तो सबको हर बच्चा एक सा नहीं है। ये बात पेरेंट्स को और समाज को समझना पड़ेगा, उन पे प्रेशर कम होना चाहिए। थैंक यू मैम। ये हमारे साथ एम्स की डायरेक्टर डॉक्टर अंकिता जैन मैम थी, जिनका साफ तौर से कहना है कि एम्स को भी समाज का सपोर्ट चाहिए, लोगों का सपोर्ट चाहिए, जिससे जो सुविधाएं हैं वो और बेहतर की जाए।